फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बहुत से लोगों की डिमांड रही कि भाई हमको CMSCD करना है, लेकिन मैंने हमेशा SCTM को सजेस्ट किया आप लोगों के लिए, और दिल्ली में है जो कि। और लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आप लोगों से बहुत से लोग कमेंट्स रात दिन करते हैं कि भाई हमको भी करना है, लेकिन हम वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, हम किस तरह से करें। और ये सोचने वाली बात भी थी, क्योंकि ऑडियंस जो है दोस्तों कोलकाता साइड से या वेस्ट बंगाल से बहुत देखती है मुझे, और वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला कि भाई SCTM की एक ब्रांच यहाँ कोलकाता में भी है, और मेरा आना तो हो ही रहा था दोस्तों यहाँ पर। तो मुझे लगा क्यों ना यहाँ पर आपको एक बार घूम लिया जाए, और कुछ जो ज़रूरी सवाल हैं आपके, उनके आपको जवाब भी दे दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोलकाता की जो SCTM की ब्रांच है यहाँ पर चलते हैं, मिलते हैं। कौन मिलता है पता नहीं है मुझे, बट मैं ट्राई करूँगा कि भाई आपको पूरी जानकारी दे सकूँ, ठीक है। और आपके प्रीवियस कमेंट्स जो थे उनको भी मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, आइए आप मेरे साथ। यहीं पर है दोस्तों, यहाँ पे आ गया हूँ दोस्तों ऑफिस में। अभी कोई दिख नहीं रहा, देखते हैं कोई हो। नमस्ते मैम। एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी SCTM के जो दिल्ली ब्रांच है वहाँ पे तो मैं मिल चुका हूँ सर से, और अभी कोलकाता टूर पे था तो मुझे पता चला यहाँ पर भी ब्रांच है, तो इसलिए मैं मिलने आया था। सो आप मुझे किसी से मिलवा सकते हैं या कोई है यहाँ पर जिससे मिल सकते? अभी दिल्ली वाले सर हैं जी। इस बारे में मुझे कुछ अपडेट नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ, आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मैं रैंडमली आया हूँ, कोई प्लान नहीं था मेरा यहाँ पे आने का। बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई से किसी से मिल सकूँ मैं, और मुझे थोड़ी बात भी करना है, और इस ब्रांच के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार पूछ लूं उनसे। जी जी जी। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बंगाल एरिया है, यहाँ पे लैंग्वेज बंगाली है, और मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, तो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है मतलब लोगों से। जी मैं आ रहा हूँ, जी मैं आ रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, और उन्होंने बताया राजेश सर हैं, तो उनसे तो हो सकता है कम्युनिकेशन, क्योंकि आधी बात समझ में नहीं आती यहाँ के लोगों का। और ये मैडम का भी कुछ ऐसा है कि शायद बंगाली लैंग्वेज की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रही है हमसे। तो चलते हैं, देखते हैं कौन है। अरे क्या बात, अरे सर आप हैं? सर एक्सक्यूज मी। यस। अरे सर आप यहाँ पर कैसे? ये तो बड़ा एक कोइंसिडेंट, अच्छा कोइंसिडेंट हो गया। आइए ना प्लीज। जी जी। अरे सर बड़ा अच्छा लगा आपको जी। कोलकाता भी आप तो एक्चुअली क्या हुआ कि अचानक आना हुआ है मेरा, और मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया कहीं, ये बता क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मैडम थे तो इनको क्या है कि जानकारी नहीं थी शायद, और इन्होंने बताया कि किस्मत देखो कि आज आप यहाँ पर हैं, और मुझे पता भी नहीं था यहाँ पर SCTM का ब्रांच पिछले 1 वीक से हूँ एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पिछले बात। 1 वीक से। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आप अगर ये थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो शूट भी कर रहा हूँ, ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, तो इसको अपन YouTube पे डालता हूँ मैं बच्चों के नॉलेज के पता है लिए, मुझे बहुत। तो आप इसको यूज करें ताकि एक वॉइस क्लियरिटी आ सके। ऑलराइट। तो भाई साहब यहाँ पर कब से, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं, और- नॉट ओनली हम यहाँ पे, ये ईस्टर्न सेक्टर का एक्चुअली हब है ना। तो यहाँ पर तो हम हैं ही कोलकाता में, इसके अलावा पटना में भी हैं और बाकी की जगह पे भी हैं अभी। क्योंकि मैं बताऊं आपको, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि बच्चों के बहुत कमेंट्स आते थे मेरे पास। एक्चुअली इसका कारण क्या, मैं यहाँ क्यों आया हूँ बता दूं आपको। बच्चों के बहुत कमेंट आते थे कि भाई हम तो दिल्ली नहीं जा सकते, हमको कोर्स कैसे करें। तो फिर मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं करी, मुझे ऐसा लगता था सिर्फ SCTM दिल्ली में ही है। तो वहीं क्या बोलता हूँ बच्चों से, भाई चले जाओ आप। बट वेस्ट बंगाल तो एक बड़ा एरिया है, तो बच्चे बड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं कि भाई सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि लेदर के चॉइस उनके पास वो लिमिटेड है। हाँ। तो फिर मैंने रिसर्च किया था, फिर मुझे पता चला कोलकाता में बता रहा है नेट पे, तो मुझे लगा छोटा मोटा ऑफिस वगैरह डाल रखा होगा इन्होंने, यहाँ पे देखा तो प्रॉपर ब्रांच नहीं, अभी तो और लोग यहाँ के अलग अलग मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आपने आज तक बताया नहीं मुझे कि यहाँ पर भी ये अपना ब्रांच है। जब आप मेरे पास आते हैं तो क्योंकि 3-4 बार मेरी बात मुझे लगता है, मेरे और भी दूसरे जगह पे हाँ। ब्रांचेज हैं। जब आप मेरे से मिलते हैं तो जी, मेरे लिए ये जरूरी नहीं होता है कि मैं वो चीजें बताता हूँ जो आप क्वेश्चंस पूछते हो, राइट। ये तो है। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ वो नहीं बता के, जो चीज आपके क्वेश्चन है उसको मैं रिप्लाई करूँ, राइट। क्योंकि इतनी बार मिल चुका हूँ, आपने एक भी बार नहीं बोला कि आप हमारा कॉलेज यहाँ भी है वहाँ भी है, और बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस चीज पे। तो खैर अच्छा, ये यहाँ पर अपना जो इंस्टीट्यूट है अपना ब्रांच, करेक्ट। तो ये यहाँ पर बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग ना, अभी आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊं हाँ। कि UGC ने एक ये चीज बोल दिया कि अब ऑनलाइन की ये डिग्रियां वैलिड नहीं जी होगी। जी जी। तो जब ऑनलाइन डिग्रियां वैलिड नहीं होगी, तो अब अगर मान लीजिए कोई प्रैक्टिशनर है वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमने कहा कि ऑनलाइन वैलिड नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो फेक बेचने वाला काम कर रहे हैं, दैट इज वन इशू। बट जब वो लोग ये करते हैं, जो फेक वाले लोग हैं, तो वो तो बेचने का काम करते हैं। बट हमारे बोला कि CMO से ट्रेनिंग दिलवाएं, नहीं, हमारे आप
वो उसका काम अलग है। हाँ, वो प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, राइट। बात एमबीबीएस की है ही नहीं। Yes, ये एमबीबीएस की तरह प्रैक्टिस करने की भी बात नहीं है, बात है प्राथमिक उपचार की, Yes. राइट। एमबीबीएस कम्युनिटी हर जगह नहीं जा सकती। हाँ, ये तो- मैं बात करता हूँ, फिर से आपको सही बोलता बात, हूँ दोबारा, सही बात। आप आर्मी की टुकड़ी होती है, हाँ। आर्मी के जहां पे 50 लोगों की टुकड़ी है, तो क्या वहां पर एक एमबीबीएस डॉक्टर जाता है उनको नहीं। ट्रीटमेंट देने के लिए? एक बंदा होता है जो जाकर उन लोगों का जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है वो लुक आफ्टर करता है। हाँ। वो उस बंदे की क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास होती है, बट वो ट्रेंड होता है प्राइमरी Trend होता है। ट्रीटमेंट देने के लिए। तो गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप, बट इस चीज को लोग नहीं समझते हैं। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल, आप एक प्राथमिक उपचार करने वाले हैं, बट क्या आप वो प्राथमिक उपचार लीगल तरीके से दे रहे हैं क्या? ये महत्व रखता सही है। बात है। और लीगल तरीके से दे रहे हैं कि आपने लीगल कोर्स किया है, आपके पास लीगल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है सीएमओ से या नहीं है, वो महत्व रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब तो हो गया बात। मैं ये पूछ रहा था कि जब अपना ये एससीटीएम जो कॉलेज है दिल्ली में भी है, और जैसा कि मुझे अभी पता चला यहाँ पर भी है, तो शुरुआत कैसे हुई एक्चुअली इसकी एससीटीएम की? ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है ना, शुरुआत कैसे हुई? एचसीटीएम जो मेन मैं आपको बताऊं कि कभी कभी हमें ना जिंदगी ऐसे मोड़ पर लेके आती है ना कि वो कुछ बुरा ऐसा होता है कि जो हमारी ताकत बन जाती है, कुछ ऐसी इस तरह की बात होती है। एक्चुअली एक बार की बात है, मैं जयपुर से दिल्ली आ रहा था और हमारा बहुत बुरा वाला रोड एक्सीडेंट हुआ मानेसर के पास। अच्छा। और जब एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे एक मिस्टर मेघवाल थे, बीकानेर के रहने वाले, और मानेसर के पास एक गांव में, रोड साइड गांव में, गांव वालों को प्राथमिक उपचार बेचारे देते थे। यस यस। उन्होंने मेरे घाव दबाए, मेरा ब्लड रोका और मुझे जिंदा हॉस्पिटल तक भिजवाया। अब जब मैं ठीक हुआ और ठीक होने के बाद में फिर मैं उनके यहाँ उनके गांव में विजिट करने के लिए गया, तो मुझे पता चला कि सीएम फ्लाइंग हरियाणा की उनको ऑलरेडी अरेस्ट करके लेके जा चुकी है, अच्छा। अलग से इस वजह से, इस जुर्म में कि वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कोर्स किया था और इसी कोलकाता से किया था, IBAM कोलकाता, इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन था, वो आज के डेट में बंद हो गया बंद हो गया। है। वहां से उन्होंने BMS अल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री अरे की थी। alternate। बाद में पता चला कि वो बोगस को डिग्री है। हाँ, डिग्री अब बोगस मेरे है। लिए, अब आप समझिएगा बात, मैंने ये चीज देखा कि बात अकेले एक मेघवाल जी नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं जहां पे नकली संस्थान उनके साथ बुरा कर रहे हैं। उनके पास अनुभव है, अगर वो अनुभवी नहीं होते तो मुझे जिंदा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाए होते। तो मैंने कहा कि क्यों ना इन लोगों के लिए हम कुछ करें, और वहां से फिर लाइक माइंडेड डिप्यूटेड लोगों की टीम हमारे साथ आई, कुछ रिटायर्ड जजेज आए, कुछ रिटायर्ड IAS ऑफिसर आए, और फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई, फिर हमने जरूरी मान्यताएं ली, और फिर हम लोगों ने इस काम के अंदर आके अपने यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था अपनी ऑडियंस के लिए जी। कि देखिए, लोग कहते हैं कि जो प्रैक्टिशनर है, प्राइमरी हेल्थ प्रैक्टिशनर, इनसे जो है लोगों की मौत हो जाती है, ऐसा मतलब लोगों के मन में रहता है या सोचते हैं लोग। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्राइमरी डॉक्टर्स हैं ना, जो RMP डॉक्टर्स हैं, ये उतना ही ट्रीटमेंट देते हैं कि जिससे आदमी को बचाया जा सके। उनकी एक लिमिट्स उनको पता होती है। ज़्यादा 90% मैंने देखा है, 10% हो सकते हैं कि जो ज़्यादा होशियार बनते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट में कुछ भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वजह से केसेस बिगड़ते हैं और उस वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ये सारे कोर्सेज अपन ढूंढते भी हैं कि भाई कौन सा कोर्स किया जाए। हर आदमी अपनी लाइफ में सिक्योर रहना चाहता है, और इसीलिए हम भाई साहब से बात भी करने आए, और बस यही हैं। अब बताइए, क्या किसी सुपर स्पेशलिस्ट के अंडर में काम करने के लिए CMS and DD की डिग्री चाहिए? आपने उस डिग्री को क्यों खरीदा था? मैं कहता हूं बैकडेटेड लिया था, तो इसलिए लिया था कि आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। अब उन्होंने वो डिग्री पे नहीं, समझिएगा चीज को, वो इसलिए लिखते हैं ताकि जब कभी उस आदमी के ऊपर रेड पड़े तो वो जो संस्थान है नकली डिग्री बेचने वाला, वो बचाएगा। वो कहेगा मैंने कब कहा कि आप करो इसके ऊपर प्रैक्टिस? क्यों? मैंने तो पहले ही लिख दिया है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के अंडर में काम आपको करना है। अब बताइए, लोग तो डिग्री खरीदने जाते हैं, 15,000 रुपए देते हैं, क्या सोच के? खरीदने से याद आया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि यहाँ से कर लिया 15,000 में, उनको बाद में पता चला ये फर्जी है, फिर कर लिया 15,000 में, 10,000 में, 4 जो डिप्लोमा लेकर बैठे हैं लोग, वो उनका ये समझ लो कि धीरे धीरे उतना ही पैसा लग जाता है। हाँ, अब उनका पैसा है वो समझेंगे, मतलब अभी 6 महीने में 10,000 लगा दिया, आग लगा दी, फिर लगा दिया। हाँ बिल्कुल। मुझे हंसी आती है, हमारा काम ही, आपका काम अवेयरनेस पागल फैलाना बन है। नहीं सी, हमारा काम और उनका काम अवेयरनेस फैलाना है, सही बात। राइट। तो वो बात अलग हो गई। तो यही है, बच्चों की डिमांड रहती है कि इतनी सारी काउंसिल जो है, इनमें से असली कौन सी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोई अलाइड काउंसिल लिख रहा है, कोई पैरामेडिकल काउंसिल, भोपाल काउंसिल, जयपुर काउंसिल, 50 काउंसिल लिख चुका हूं मैं, और समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, इसका क्या जवाब दिया जाए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए काउंसिल तो एक हो सकती है, एक मैं समझ गया, कोई नेशनल काउंसिल है, पैरामेडिकल काउंसिल है, कोई सेंट्रल
पैरामेडिकल काउंसिल और है, इस चीज को कोई रिसर्च एंड ट्रेनिंग देखना काउंसिल है, दिस एंड दैट। आप उनको अपना डॉक्यूमेंट अभी हाथ में लेकर देखना चाहिए कि क्या काउंसिल लिखा हुआ है। नहीं सी, अब देखिए है ना? मैं बोलता हूँ ये 50 आप- काउंसिल है, नहीं गूगल करो आप। हाँ। आप गूगल करो और गूगल करके देखो कितनी सारी काउंसिल है, फिर ये कौन सी काउंसिल हर राज्य में अलग काउंसिल चल रही है। अब मैं बात समझ, कोई भी काउंसिल सही नहीं है, सारे के सारे कागजों पर हैं, जिनका काम है बैकडेटेड देना, और वो सारे के सारे फर्जी हैं, रंगीन कागज। आप रंगीन कागज। आप इस बात को समझना, काउंसिल केवल एक वैलिड है, और वो काउंसिल है जो काउंसिल बनी है द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट के तहत, राइट। ये जो अलाइड हेल्थ केयर की काउंसिल, अलाइड के नाम पे भी कई लोगों ने बना दिया है, तो वो प्राइवेट काउंसिल नहीं है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, वो कोई बंदा इंडिविजुअल अपने नाम पे कर रहा, .in पे चला रहा है, आप समझिए, और क्या नाम डाल रहा है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की पैरामेडिकल काउंसिल है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लोग जाते हैं, रिसर्च नहीं करते, आप समझिएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नया नियम लेकर आया था कि ये पैरामेडिकल वर्ड ही हटाओ, पूरा हटा दिया गया, अभी एलाइड आ गया। लेकिन एलाइड के नाम से भी लोग चला रहे हैं, बट उस एलाइड का भी कोई फायदा नहीं है। इसमें भी अवेयर रहना है कि काउंसिल तो कोई एक ही होगी। अब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट ये है और मेरा काउंसिल ये है, और वो सारा का सारा एक ही बिल्डिंग से एक ही जगह से चल रहा है ना। अभी देखो कई सारे संस्थान हिसार के अंदर हैं, आगरा के अंदर है, मेरे पास भी डिग्रियां आती हैं। तो अगर आपने बैकडेटेड खरीद रहे हो और कोई काउंसिल से ले रहे हो, भोपाल में अभी लास्ट टाइम देखा होगा आप, हम कॉलेज का नाम रिवील नहीं करेंगे यहाँ पे, तो जो समझदार है वो समझ जाएगा। भोपाल में क्या चला, कॉलेज ने खुद ने पहले एक्सेप्ट किया कि भाई ये हमारा, हाँ एक यूनिवर्सिटी ने, हाँ उन्होंने कहा, नहीं उन्होंने नहीं, देखो समझना बात, अच्छा वो उसको उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, 50-60 लोगों को पहले उन्होंने फ्रेंचाइज दे दिया, हाँ कि आप दूरस्थ एजुकेशन दो। मेडिकल दूरस्थ एजुकेशन में अलाउड नहीं है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। हाँ। अब दूरस्थ बोल दिया, बाद में बोला कि भाई ये ना आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए इसके आधार पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस किया तो जेल हो जाएगी, तो जेल हो जाएगी। फिर दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, और दूसरे नोटिफिकेशन में क्या कहा, दूसरे नोटिफिकेशन में कहा कि सर आप ना अगर आप लोग कुछ भी करो, आप ना गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर से करो जो कहता है। और उसका नोटिफिकेशन क्या कहता है, उसको कुछ जो एजेंट, उन्होंने कहा कि देखो अब तो मान्यता हो गया, यूनिवर्सिटी ने दूसरा नोटिफिकेशन डाल दिया। कुछ नहीं डाला, यूनिवर्सिटी ने जो दूसरा नोटिफिकेशन डाला उसमें साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट का नियम मानो। गवर्नमेंट का नियम कहता है कि ये भाई डिस्टेंस वाले है ही नहीं, 2 साल से कम वाले है ही नहीं। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट के पेज नंबर 2 के पैरा नंबर 2 और पॉइंट डी पे, सब पैरा डी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 साल से कम की डिग्री वैलिड नहीं है, और वो साल और 1.5 साल का करा रहे हैं, तो फिर उसमें तो कहीं नहीं सकते ना। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे कहीं एक जगह निकलना है तो। अच्छा सुनिए, मैं समझ सकता हूँ, मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर वो चाहिए आपसे, बस सिर्फ 2, जल्दी कर लेते हैं फटाफट से अपन। मैं प्लीज ना, मतलब मेरे लिए तो एक तो जस्ट ऐसा ही सवाल था मेरा एक पर्सनल आपसे, कि ऐसे ही आप कोलकाता में ये शुरू किए हैं, यहाँ का लैंग्वेज का तो बड़ा इशू आया मेरे को, मतलब जब से आया हूँ कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूँ किसी से भी। तो अगर आप यहाँ पे CMHD करा भी रहे हैं तो वो क्या बंगाली भाषा में करवाएंगे क्या आप? नहीं, देखिए जो लोकल ट्रेनर्स हमारे होंगे जरूर करेंगे, हाँ, बट अगेन बहुत सारे मेडिसिन के नाम हैं, वो इंग्लिश में है, हाँ, बाकी वो तो की इंग्लिश चीजें चलेगी, हैं। वो स्टैंडर्ड तो और इतना तो लोगों को पता है, ऐसी बात नहीं है। और बंगाल के अंदर क्योंकि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं, बट लोकल ट्रेनर होंगे तो करेंगे, लोकल ट्रेनर तो जरूरी है। लोकल जहाँ तक मुझे लगता है आप दिल्ली से हैं तो नहीं, मेरा काम भी तो सब कुछ नहीं है ना, मैं ट्रेनिंग, मतलब मेरा तो रोल ही, मतलब मेरा बहुत लिमिटेड रोल है इसके अंदर, मैं एक कंट्रीब्यूटर हूँ, राइट। तो टीम है और लोग हैं, तो चीजें उसमें कहीं पर दिक्कत नहीं। अच्छा, NOC का पूछ रहा था कि NOC के लिए जो एक प्रैक्टिशनर है वो किस तरह से अपना काम करे, और उसको NOC का थोड़ा सा रोड में बताइए, क्योंकि आज भी लोग कंफ्यूज, NOC कैसे मिलती है भाई। कई लोग तो ये दावा कर देते हैं कि मिलती ही नहीं है, या कोई लोग दिखाते भी है तो उसमें फर्जी है। ये क्या है? देखिए ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं सी, मैं आपको अगर चाहिए, मैं अपने यहाँ जब ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करता हूँ, तो अपने वेबिनार के अंदर संडे को जब मैं वेबिनार कंडक्ट करता हूँ, तो मैं उस वेबिनार के अंदर अपने स्टूडेंट्स को इशू हुआ NOC देता हूँ। यस CMS एंड AD केवल अगर आपके पास है तो किसी भी कंडीशन में आप प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके पास NOC हो, राइट। सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी चीज है। एक इस चीज को समझना, CMS एंड AD के साथ साथ CMO का NOC आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन ये है
कि ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल भी नहीं है। आप जैसा लोग बताते हैं इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट आता है। लोग हमारे पास आते हैं, हमारे वेबिनार के अंदर हम फॉर्मेट देते हैं, हमारे वेबिनार में उस फॉर्मेट को फिल कीजिए। अगर आपकी डिग्री वैलिड है तो आपको एनओसी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास डिग्री ही बैकडेटेड आपने खरीद रखी है, 15,000 रुपए की डिग्री, अब आप सर समझना दलदल में महल तो नहीं खड़ा कर सकते ना। आप समझना, आप अगर आपकी डिग्री फेक है तो जाहिर सी बात है कि आपको नहीं मिलेगा। सो इवन अगर आपने कहीं और से कोर्स किया है एंड इफ इट इज वैलिड डिग्री, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है, उसमें पेपर फॉर्मेलिटीज होती है और हम हेल्प करते हैं और लोगों को मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपने वेबिनार में दिखाता हूं कि ये एनओसी है और किस तरह से एनओसी का रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपका व्यूअर्स चाहता है कि चाहे तो मैं आपको अपना नंबर 8595132436 है, वो उस नंबर पे अगर व्हाट्सएप करेगा कि मुझे वेबिनार ज्वाइन करना है। नंबर से याद आया, आपको मैंने कई बार आपका नंबर दिया है, हमेशा शिकायत रही बच्चों की कि आप कॉल रिसीव नहीं करते। ये क्या है? कॉल रिसीव करना, देखिए एक पहली बात तो यह है कि जरूरत हमें नहीं है। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके रेफरेंस में हमारे पास सफिशिएंट लोग आते हैं, राइट। मैं और मेरे टीम के लिए पॉसिबल नहीं कि एक आदमी की एक इंक्वायरी को हम 1 घंटा दे सकें। नहीं देखो, आप सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इस फील्ड में है तो आप नहीं मेरी बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको क्या जवाब दे रहा हूँ? जवाब उसका ये है कि हम लोग इस चीज को करते हैं कि हमारे लिए जो हमारा काम है। अरे सर क्या बात है, अरे थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे लिए एक जो हम लोग काम करते हैं, एक दिन हमारे पास संडे स्पेसिफाइड होता है, 10 बजे से 11:30 बजे तक हम ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट एक साथ हम देते हैं। अगर आपको रियल में जानना है कि कैसे हमें वैलिड कोर्स करना है, आपको जरूरत है, आपको शादी तो नहीं करनी है कि आपको फोन आपका रिसीव ही करें, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिला, संडे के दिन आप इन्वेस्ट कीजिए, आप 1 से 1.5 घंटा, और फिर उसके बाद में एक सजेशन देना चाह रहा था। मैं काफी समय से मेरे मन में था कि देखिए कोई भी इंसान हो, जब अपना पर्सनल व्यक्ति नंबर शेयर करेगा इतना बड़ी ऑडियंस को या पब्लिक को, तो जाहिर सी बात है कोई कभी भी सर व्हाट्सएप करो ना सर, हम मना थोड़े कर रहे हैं, व्हाट्सएप कीजिए, आप बताइए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम आपका वेलकम करते हैं। सेट रखे ना कि दिन में इतने बजे से इतने बजे तक आप कॉल पिक करें। आप मेरी बात समझिएगा, कॉल पिक करना एक बात हो गया, आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बात करना है। आपको अगर कंप्लीट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जरूरत मुझे नहीं है। आप समझना, हम गवर्नमेंट के भी अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट HTM करता है। जरूरत आपको बड़ा साफ सी बात है, हमारे टाइम और एनर्जी की एक कीमत है सर, आप चीज को समझिएगा। आपके लिए एक आपकी प्रॉब्लम है, अब आपको सही जगह पे जाना है, सही जानकारी लेनी है, मैं आपका वेलकम करता हूं। आप हमें व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पे और मैं आपको संडे को कंप्लीट इनविटेशन भेजूंगा। आप हमें सुनिए, हर इंफॉर्मेशन को लीजिए, आप सारे नॉलेज आपके पास आ जाएगा। आप किसी भी संस्थान को, दूसरे संस्थान के जाइए, आप फोन कीजिए, आप एक बार फोन कर दिया, 10 बार आपके पास फोन आएगा कि सर आ जाइए, मैं 15,000 में कोर्स करा रही हूं, 2,000 रुपए पेमेंट कर दिया, 15 दिन में डिग्री मिल जाएगी। सर आप बोल रहे हो ना उल्टी बात, दोनों बातें आप नहीं कर सकते ना। HTM को कोई आपसे लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते